अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। छोटे सरकार से भी पकड़ा दिया जग्गू को, फिर भी उस तरह जीत गई। पता नहीं कैसे कमा लिया 100 रुपये। कौन जादू सीख गई है बुढ़िया काकी से, हर बार जीत जाती है। अरे जीती नहीं है वो, मदद मिली है उसे। वो उसकी मम्मा है ना, उसने ही सारे फल खरीदे, नहीं तो जीत हमारी पक्की थी। और ऊका कह रही थी गोलू भैया, शिक्षा पता नहीं कहाँ बकबका रही थी। शिक्षा, स्कूल, देखा नहीं तुम लोगों ने दद्दा कैसे नाराज थे। देखना फिर चिड़ैया जैसे कैद होगी और फिर उसके पंख भी कतराएंगे। लेकिन भैया जग्गू तो बोली शिक्षा से सम्मान मिलेगा, ये तो अच्छी बात है ना भैया। बताई जाके अम्मा को तुम्हारी बात कि तुम भी जग्गू जैसा बागी बनना चाहती हो। हाँ कचोरी, ये शिक्षा ना कोई अच्छी बात नहीं होती है। हमारी अम्मा कहती है ये शिक्षा ना जंगल को जला के खत्म कर देती है। एक कचौड़ी, अपने दोस्त का ना ज्यादा तरफदारी मत कर, नहीं तो दद्दा को बता देंगे कि तुम जग्गू के साथ स्कूल जाना चाहती हो। हमको ना आपका तरीका तनिको समझ में नहीं आता है। वो पिद्दी भर की छोकरी जो मन में आए वो बोलती रही और आप खाली टुकुर टुकुर उसको निहारते रहे। तनी खिड़की के बाहर झांको नंदा, झांको ना। अरे जल्दी आओ, आओ। वो जो आसमां में चांद दिख रहा है ना नंदा, हमारा मन कर रहा है कि हम उस चांद को तोड़ के ले आए, तुम्हारे माथे पे वो चांद की बिंदी लगा दे। ये सब बातें जवानी में अच्छी लगती है बल्लू के बाबा। अभी तो हम ही आपसे पूछ लेंगे कैसे हाथ जाएगा आपका चांद तक। हाँ, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो ये समझ लो कि शिक्षा वो चांद है, वो जग्गू हमरा हाथ, जो न कभी चांद तक पहुंच पाएगा और ना ही उसे छू पाएगा। बाकी ये बात भी ध्यान में रखिए बल्लू के बाबा, उस 100 रुपये कमाना भी उस चांद जैसा था जिसको तोड़ के वो जग्गू आपके हाथ में धर दे। अब कहीं उस शिक्षा वाला चांद भी ना छू ले, फिर आप पछताइएगा काहे शरत रखे हम उसमें फंस गए, और फिर पूरा बस्ती में आपका साख कम हो जाएगा सो अलग। हमारी साख से हमें कौनू मजाक पसंद ना है। साख पे बात आई तो बल्लू के बाबा नहीं, हम बस्ती के दद्दा है, दद्दा। ये बात का तुम पल्लू में गांठ बांध लो, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें याद दिलाएंगे। तुम जनाब नहीं, पहाड़ में दबा ज्वालामुखी है, जब फटेगा तो सबको उसका औकात याद दिला देगा। रहा सवाल जग्गू का, तू उसके विरोध का कैसे संभालना है, ये सोचने के लिए हमें तुम्हारा जरूरत ना है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? इन बादलों के कारण हम तुमको नहीं देख पा रहे हैं। काश तुम भी कचौड़ी की माँ जैसा हमारे पास होती, तो फिर ये बादल की चादर तुमको नहीं छुपा पाती और हमको रोज रोज रात होने की इंतजार भी नहीं करना पड़ता। माँ देखो ना, बाबा और बिंदी मौसी समझ ही नहीं रहे। तुम जरूर समझोगी ना माँ। जग्गू, जग्गू।
कचौड़ी? का कर रही है जग्गू? बता ना का कर रही है? माँ को ढूंढ रही है कचौड़ी। तुम्हारी माँ आकाश में रहती है? पिंती मौसी ने कहा था कि माँ एक तारा बन गई है। फिर तो जब ये बादल हटेंगे तभी तो तुम्हारी माँ दिखेगी ना। उसी का तो इंतजार कर रहे कचौरी। तुम बहुत दुखी हो ना? बहुत डांटे तुमको बिंदी मौसी ने। हम उस कारण दुखी नहीं है कचौरी कि मौसी ने हमको डांटा, काहे कि हम जानते उनके डांट में भी प्यार है। लेकिन कोई समझ का ही नहीं रहा मम्मा की बात। हमको लगा था कि पापा समझेंगे, लेकिन वो भी नहीं समझ रहे। तो फिर तुम उनको ऐसे काहे नहीं समझाती जैसे वो मम्मा ने तुमको समझाया था? तू सही कह रही है कचौरी। अब हमको बाबा को मम्मा से मिलवाना पड़ेगा। वह बाबा को समझा सकती है कि शिक्षा कितना जरूरी है। लेकिन जग्गू, तू काका को मम्मा से मिलवाने कैसे ले जाएगी? काका तो चल ही नहीं सकते। जगत सूजी कचौड़ी। अरे वो तो बता कि का जगत सूजी है। तो हमरे साथ चल, हम तुमको दिखाते हैं। आजा आजा जग्गू, आ रही हूँ, रुकना। जग्गू, तुमको कबाड़ खाने में काहे ले आई? बाबा का पैर बनाने के लिए। बाबा का पैर? बिंदी मौसी ने तुझको इतना डांटा कि तू पगला गई है का? हलीस का पैर तो उनके पास ही है। तोड़ लाई हो तो हम भी तोड़ के तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ए बुद्धू कचौरी, ये जो हाथ गाड़ी है ना, इसको तोड़ना नहीं है। ये जो चक्का है, इसको ये हाथ गाड़ी से अलग करना है। ओ, तो पहले काहे नहीं बोली बुद्धू? अब देख कचौरी, जैसा हम कर रहे वैसा कर, सीख, ठीक है? सबसे पहले ये डंडा फेंक। अब यहाँ पीछे आ हमरे, और ये जो चक्का है उसे पकड़, जोर से पकड़, छोड़ना मत। कचौरी पकड़, तू ऐसे जोर से एकदम पकड़। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।